बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं नजमुल हसन बाजवा हूँ। नाज़रीन किराम, एस्टेब्लिशमेंट से बहुत ज़्यादा मुतालबात पीडीएम की गवर्नमेंट के रहे हैं। बहुत ज़्यादा इन्होंने मुतालबात किए हैं। बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है ना वो हम सब जानते हैं कि किसी ना किसी तरीके से मानी भी गई हैं, किसी ना किसी तरीके से पीडीएम को ओबलाइज भी किया गया है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ने एक ऐसा मुतालबा किया है, एक ऐसी चीज़ कही है जिस पर उन्हें नो कहा गया है। मतलब इतनी सारी चीज़ें मानने के बावजूद, इतनी सारी चीज़ें कहने के बावजूद नवाज शरीफ साहब के चुके मुतालबात की जो लिस्ट है वो लंबी है, उनकी जो लिस्ट है वो बढ़ती चली जा रही है। अब एक ऐसा मुतालबा किया गया है, अगर उसको मान लिया जाए तो जो पॉलिटिकल फैब्रिक है हमारी सोसाइटी का, आप समझिए कि वही उसी के अंदर गड़बड़ हो जानी थी। वो मुतालबा भी बड़ा ज़बरदस्त है और मुंह से सच भी निकल आया है। आप कहेंगे कि एक तरफ तो कौमी सलामती कमेटी का इजलास जारी है जिसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस हो रही हैं। डॉन लिख रहा है कि इमरजेंसी भी डिस्कस हो रही है और ये बात दुरुस्त है। डॉन ने रिपोर्ट किया है कि आज की जो भी इमरजेंसी जो कौमी सलामती कमेटी का इजलास हो रहा है उसमें इमरजेंसी भी डिस्कस हुई है और डॉन ने इसको जो है ना वो रिपोर्ट किया कि ये डिस्कस हो सकती है। तो दूसरी तरफ ये कैसे हो सकता है कि एक तरफ इमरजेंसी डिस्कस हो रही हो तो दूसरी तरफ किसी मुतालबे को जो है ना वो ना कहा जाए। तो नाज़रीन किराम, ये खबर मौजूद है, इस मुतालबे को नो कहा गया है। वो क्या मुतालबा किया गया, किसके मुंह से सच निकला, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। दूसरा ये है कि एक खबर ये भी है कि राब्ते पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के बहाल हुए हैं। कुछ ना कुछ बर्फ पिघली है, इधर उधर से चीज़ें थोड़ी सी बेहतर हुई हैं। ये कैसे हुआ है इसके ऊपर भी जो है ना वो बात करेंगे। कौमी सलामती इजलास से पहले शहबाज शरीफ साहब से अमेरिकन एम्बेसडर की मुलाकात हुई, डोनाल्ड ब्लूम की। उधर क्या बातें हुई, इसहाक डार के साथ उनकी मुलाकात हुई, उधर क्या बातें हुई और उसके बाद फिर जो है ना वो कौमी सलामती कमेटी का, तो क्या कुछ ऐसा तो नहीं डिस्कस हुआ जो इस कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अंदर डिस्कस हो रहा हो, इसके ऊपर भी जो है ना वो बात करेंगे। और इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग से एक इजलास बुलाए हुए है, अलग से एक इजलास को बुला रहे हैं, उसमें क्या डिस्कस हो रहा है जो कौमी सलामती इजलास के से बिल्कुल मुतसादिम खाता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खामोशी से अपने अलग इजलासों के अंदर क्या कर रही है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले इन सारी चीज़ों के ऊपर बात करनी है। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम, इस वक्त जो सर्वेज आ रहे हैं वो मुंह बोलता सबूत हैं कि सच क्या है। सर्वेज कुछ और ही कहानी सुना रहे हैं। इन्होंने वो मरियम नवाज साहबा ने कहा 38-36, मतलब उन सबको मिलाया जाए तो हमारी पॉपुलैरिटी ज़्यादा बनती है, हम ज़्यादा पॉपुलर हैं। इमरान खान तो कुछ और पॉपुलर है लेकिन हम ज़्यादा जो है ना वो 36 और 38 को मिला के बनते हैं। अब नाज़रीन किराम, एक नया सर्वे आया है IRIS का और इतनी डिटेल में सर्वे आया है कि उसने वो जो 36 और 38 वो कलेक्टिवली कहानी है उसको भी उड़ाकर रख दिया है। और वो सर्वे बड़ा मजेदार है। मैं चाहता हूं कि पहले वो सर्वे आप देख लें, उसके बाद इन तमाम चीज़ों को जो है वो हम डिस्कस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस क्या क्या मुतालबात किए जा रहे हैं और किस मुतालबे पे नो कहा गया है। सबसे पहला जनाब वाला IRIS के अलावा भी नाज़रीन किराम जितने सर्वेज आए हैं ना वो सारे के सारे इनके खिलाफ हैं। अब मिसाल लीजिए, मैं 5 क्वेश्चन, चूंकि सर्वे तो लंबा था, इसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस हुई, मैं जो 5 सीधा चीजें हैं वो आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले, पाकिस्तान इज हेडिंग टूवर्ड्स, 73% ने कहा रॉन्ग डायरेक्शन, 9% ने कहा राइट डायरेक्शन और 18% ने कहा इनडिफरेंट। यानी कि 73% पाकिस्तानी समझते हैं कि पाकिस्तान जो है वो एक गलत समत की तरफ जो है वो जा रहा है। फिर पूछा गया कि की इश्यूज ऑफ द पाकिस्तान, वो बताइए आपके ख्याल में क्या हैं। तो 76% ने, 76% ने कहा इन्फ्लेशन, यानी कि महंगाई जो है वो बहुत बड़ा इशू है। यानी कि 76% पाकिस्तानी समझते हैं कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इशू जो है ना वो महंगाई है। इस वक्त महंगाई सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है। फिर जनाब वाला सवाल पूछा गया कि डू यू थिंक द प्रेजेंट गवर्नमेंट इज कैपेबल टू कंट्रोल द करंट वेव ऑफ इन्फ्लेशन इन पाकिस्तान। 76% समझते हैं कि महंगाई सबसे बड़ा इशू है, जबकि यही 76% समझते हैं कि नहीं, हमें नहीं लगता कि जो मौजूदा गवर्नमेंट है वो महंगाई या इस जो भी चल रहा है इससे जो है ना वो हमें निकाल सकते हैं। ठीक है। फिर जनाबे वाला फिर पूछा गया कि वोटिंग प्रेफरेंस फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन, आप नेशनल लेवल पर किसको जो है ना वो वोट देना चाहते हैं। तो 40% ने कहा तहरीक इंसाफ को, 19% ने कहा कि नून लीग को, 11% ने कहा कि हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को वोट देना चाहते हैं। फिर पूछा गया कि विच लीडर इज केपेबल टू टेक पाकिस्तान आउट ऑफ करंट क्राइसिस, कौन सा ऐसा आपके ख्याल में रहनुमा है जो पाकिस्तान को जो हालिया क्राइसिस हैं नाज़रीन किराम उनसे
से निकाल सकता है। तो इसके ऊपर जो है वो देखिए बड़ा ही इंटरेस्टिंग, बड़ा ही ज़बरदस्त जो है ना वो जवाब सामने आया। जो मेजॉरिटी है, यानी कि जो मेजॉरिटी है वो बनती है तकरीबन 56%। इन्होंने कहा कि इमरान खान वो वाहिद लीडर है जो पाकिस्तान को करंट क्राइसिस से जो है ना वो बाहर निकाल सकता है। तो एक तरफ तो ये है कि जो सर्वेस पे सर्वेस आ रहे हैं वो इमरान खान को और उन्हीं की बातों को जो है ना वो सच साबित कर रहे हैं। दूसरी तरफ नाज़रीन किराम, एक तरफ कौमी सलामती कमेटी का इजलास और दूसरी तरफ नवाज शरीफ साहब की ख्वाहिशात, इन सारी चीज़ों को देखते हुए कि 76% लोगों को इनके ऊपर एतमाद नहीं रहा है। वो समझते हैं कि महंगाई, और वो समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है ना वो इससे हमें नहीं निकाल सकती। इसके बावजूद इनकी जो मुतालबात की फहरिस्त है वो लंबी से लंबी होती चली जा रही है। इनके जो मुतालबात हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं। मिसाल सुन लीजिए कैसे। नवाज शरीफ साहब का इरादा ये है कि हमने लड़ाई लड़नी है और आखिरी लड़ाई लड़नी है। इसके लिए बेशक हम सियासी शहीद हो जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब इन सारी बातों का इजहार जो है ना वो अजहर जावेद, जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और बिलखसूस मियाँ नवाज शरीफ साहब के बहुत करीबी समझे जाते हैं, उनकी जानिब से किया गया है। वो उन्होंने ये सारी कहानी जो है ना वो खोल के सुनाई है। वो ये कहते हैं जी ये फैसला हो गया। तो फैसला क्या हो गया? फिर ये अगला मुतालबा क्या कर रहे हैं नाज़रीन किराम? ये अजहर जावेद के मुंह से निकल गया कि उन्होंने कहा जी अगला जो कहानी है वो ये है कि 7 जुलाई के बाद हम जो है ना वो बेशक टेक्नोक्रेट का एक सेटअप आ जाए, और टेक्नोक्रेट का सेटअप जो साल, 1.5 साल, 2 साल के लिए जो है ना वो यहाँ पर गवर्नमेंट करे। यानी कि इनका मुतालबा ये है कि अब 2 साल के लिए टेक्नोक्रेट सेटअप को ले आया जाए, टेक्नोक्रेट सेटअप आकर जो है ना वो मुल्क को निकाले। अब यही मुतालबा इन्होंने एस्टैब्लिशमेंट से भी किया है। हमारी इत्तलात ये हैं, मेरी इत्तलात ये हैं, हमारी इत्तलात ये हैं कि आगे से जवाब आया नो, एब्सोल्युटली नॉट, ये नहीं किया जा सकता है। ऑब्वियसली मुल्क को केओस के अंदर तो नहीं लेके जाना ना। हालांकि डॉन, जैसे कि मैंने आज आपको बताया कि वो लिख रहा है कि आज कौमी सलामती कमेटी के अंदर इमरजेंसी को डिस्कस किया जा रहा है। लेकिन देखिए 2 साल का टेक्नोक्रेट सेटअप जहां पर है ना उसको नहीं माना जा सकता, उसके ऊपर जो है ना वो यस नहीं कहा जा सकता। अगर उसके ऊपर यस कह दिया जाए तो आप समझे कि मैंने जैसे आपको पहले बताया कि पूरे का पूरा जो पॉलिटिकल फैब्रिक है, जो सारा जो निज़ाम है वो ख़राब हो जाएगा और सारी चीज़ें जो है ना वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। मैंने आपको बताया कि सहाफ़ी कामरान यूसुफ साहब ने रात को भी खबर दी थी, और मैंने आपको बताया था कि जनरल आसिम मुनीर को अपने एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से मशवरे दिए गए हैं कि हमें जो है ना वो अगर हम इलेक्शन की तरफ नहीं गए तो हमें जो है ना वो डिज़ास्टरस सिचुएशन हो जाएगी, चीज़ें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी, चीज़ें कंट्रोल के अंदर नहीं रहेंगी। हमें जो है ना वो इलेक्शंस की तरफ एटलीस्ट पंजाब की हद तक जो है वो फौरी तौर पर जो है ना वो जाना पड़ेगा। तो एक और खबर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि रवाबत जो है ना वो बहाल हो रहे हैं, और सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूँ, बाकी भी सीनियर सहाफ़ियों तक ये खबरें पहुँच रही हैं कि चीज़ें बहाल हो रही हैं, राब्ते बहाल हो रहे हैं, और तहरीक इंसाफ के लिए कुछ चीज़ें जो है वो अच्छी होती हुई नज़र आ रही हैं, और वो चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होती हुई जो है ना वो नज़र आ रही हैं। अब नाज़रीन किराम एक खबर ये भी है कि ये प्रेशराइज कर रहे हैं कि हमारा खुलकर साथ दें, ये प्रेशराइज कर रहे हैं, जबकि ये बात भी दुरुस्त है कि अवामी जज्बात का ख्याल है जिन्होंने फ़ैसले करने हैं। मैं बड़े चूँकि सेंसिटिव है चीज़ तो मैं बड़ा मोहतात होकर आपको बता रहा हूँ, जिन्होंने फ़ैसले करने हैं उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा है कि अवामी जज्बात क्या हैं और अवाम के जज्बात जो है वो इस वक्त क्या चाह रहे हैं। तो लिहाजा उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि चीज़ों को उस हद तक, और फिर देखिए ना इस कौमी सलामती कमेटी का इजलास का मकसद क्या है। ये 2 तरह की चीज़ें करना चाह रहे हैं। एक तो ये कौमी सलामती कमेटी के इजलास के पीछे छुपना चाह रहे हैं, और दूसरा इन्हें ये लगता है कि इमरान खान ने आखिरी दिनों के अंदर जब ये साइफ़र वाला मामला चल रहा था और ये साइफ़र वाली चीज़ें हो रही थी, तो इमरान खान ने बहुत अच्छा किया था कि कौमी सलामती कमेटी का इजलास बनाया था और साइफ़र को वैलिडेशन मिल रही है। साइफ़र तो बहुत बड़ी एक चीज़ थी, तो अमरीकी साजिश और ये वो बड़ी बातें उसके पीछे हुई थी। तो सिर्फ कौमी सलामती कमेटी का इजलास हमने बुलाया, उसके अंदर उसका एक अलामिया जारी हुआ, और उस कौमी सलामती कमेटी के इजलास के अलामिये ने हमारी चीज़ों को सच साबित, मतलब इमरान खान की चीज़ों को सच साबित कर दिया, और वो बड़े लंबे अरसे तक जो है ना वो इसका इफेक्ट रहा। तो इन्हें भी ये लगता है कि अगर हम हालिया मामले के ऊपर कौमी सलामती कमेटी का इजलास बुलाकर उसके अलामिये के अंदर कुछ अपनी मर्जी की चीज़ें इधर से उधर कर लेते हैं तो हमें उसका फ़ायदा होगा। जबकि मेरी इत्तलात ये हैं कि अलामिये के अंदर कुछ बहुत वाज़ेह नहीं आएगा।
कुछ ऐसी को बड़ी चीज़ को बड़ी को वाजे आ जाए कि जिससे पता लग रहा हो कि एड मिल रही है गवर्नमेंट को। मैं ये नहीं कह रहा कि गवर्नमेंट को वो कोई एड नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। ऑब्वियसली गवर्नमेंट को बहुत सारी चीज़ें अभी तक भी तो फैसिलिटेशन मिल ही रही है, अभी तक भी तो फैसिलिटेट किया गया है। अदरवाइज इनके पीछे से सहारा ख़त्म हो जाए, ये तो दूसरे दिन ये गवर्नमेंट गिर जाए, ये तो दूसरे दिन जो है ना वो इस गवर्नमेंट जो है ना वो टाइम फिश हो जाए। लेकिन ये गवर्नमेंट खड़ी हुई है तो सहारे की वजह से खड़ी है। अब अगर वो लेकिन ये सहारे से कुछ ज़्यादा ही डिमांड कर रहे हैं, ये चाह रहे हैं कि हमें मतलब एंड लेवल पर जो है ना वो जाया जाए। खैर नाज़रीन किराम, कहने का मतलब ये है, एक तरफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अलग से नाज़रीन किराम अपना एक इजलास बुलाए हुए हैं और उस इजलास के अंदर कल उन्होंने जनूबी पंजाब की टिकटों को फाइनलाइज किया था। उन्होंने फाइनल किया था कि हमने जनूबी पंजाब के अंदर किन किन कहाँ कौन कौन सी जगहों पर टिकटें देनी है। आज वो ये फैसला कर रहे हैं कि सेंट्रल पंजाब के अंदर जो है ना वो कहाँ टिकटें हमने देनी है, कहाँ पर सेंट्रल पंजाब के अंदर हमने टिकटों की जो है वो तकसीम करनी है और चीज़ों को जो है ना वो देखना है। तो लिहाजा जो बात समझ आ रही है वो ये आ रही है कि पीपल्स पार्टी जो है वो इंतखाबात के लिए खामोशी से तैयारी कर रही है, जबकि नून लीग जो है ना वो बहुत पीछे रह जाएगी। और इस चीज़ का तमाम चीज़ों का फ़ायदा, और फिर पता है आपको कल ये हुआ था कि एक बात ये भी निकली थी कि जो ये शामिल नहीं होंगे इस पूरे इंतखाबी प्रोसेस के अंदर ही शामिल नहीं होंगे। तो मैंने आपको कहा था कि देखें ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस से चलने वाली तंजीम बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, गो कि इनके ऊपर जो है ना वो अमरीत है लेकिन डेमोक्रेसी पे जो है ना वो बिलीव रखते हैं, तो ये कभी भी किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोसेस से जो है ना वो अपने आप को अलग नहीं कर सकते। इनकी ये जो है ना वो एक खैर एक हिस्ट्री रही है। तो मैंने कहा था मुझे नहीं लगता ये होगा, और आज वो बाद में जब मेरे ख्याल से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं मानी तो इनको वो वापस लेना पड़ा है वो फैसला। तो ये चीज़ें हुई हैं। तो इन्होंने रात को कहा था कि हमने तो कोई ऐसा बयान जारी नहीं किया। तो ये सारी चीज़ें हो रही हैं। देखते हैं कौमी सलामती कमेटी का अलामिया क्या था। हो सकता है जब ये वीडियो पब्लिश हो तो अलामिया आ चुका हो, लेकिन वो बहुत सारी चीज़ों को इससे जो है ना वो एक पता चल जाएगा कि चीज़ें किस तरफ जाएगी। अपना ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।